सबसे पहले मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ शेर टंडोलियार में 10 दिन से लाइट नहीं थी हमारे इलाके में। तो ये लाइट हमारी गई थी जो बारिशों का सिलसिला स्टार्ट हुआ था वेडनेसडे को। इस वाले वेडनेसडे को नहीं, इससे पिछले हफ्ते की जो वेडनेसडे था तो उसको रात को 2 बजे, मतलब थर्सडे शुरू हो चुकी थी। रात को 12 बजे के बाद थर्सडे का दिन जुमेरात शुरू हो चुका था। एज ए जो है इंग्लिश जो है हमारा जो है कैलेंडर के हिसाब से। तो वो रात को 2:10 के अराउंड लाइट चली गई थी ट्रांसफार्मर फटने के सबब की वजह से। तो वो जो है वेडनेसडे से लेकर, यानी समझ लो हमारे संडे के दिन सुबह को, जो है समझ लो मंडे के दिन सुबह को 6 बजे लाइट आई है। संडे वाले दिन रात को 2 बजे लगाए गए हैं और जो है मंडे की सुबह को उन्होंने 6 बजे हमारे यहाँ लाइट आई है। और वो भी दोपहर को 12 बजे तक लाइट थी, फिर 4-5 घंटे थी, फिर जो है लाइट हमारी चली गई। पूरा मंडे से नहीं थी। और कब आई है लाइट, मैं आपको बताऊं, हमारे यहाँ लाइट आई है जो है 27 तारीख की सुबह को 6 बजे लाइट आई है। 27 तारीख जो थी उसको सुबह को 6 बजे आई है। अभी जो वीडियो में रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसका टाइम हो रहा है रात को 1:15 और 28 तारीख आपको पता ही शुरू हो जाती है 12 बजे के बाद। तो लाइट आई है 27 तारीख को। तो देख सकते हैं लाइट हमारे यहाँ थी नहीं और जो है पूरा सिस्टम आउट हो रखा था। तो इसलिए मैं माज़रत चाहता हूँ, हर चीज़ डिले हो चुकी थी। खाली एक दिन जो है बहुत ज़्यादा पानी था शहर में, मैंने एक दिन खाली जनरेटर मंगवा कर क्लिनिक से, वहाँ से जनरेटर लेके आया बहुत पानी में कैसे ना कैसे करके, और एक दिन चला हमारा। तो एक दिन हमने चलाया 5-6 घंटे, तो मैंने 4 से 5 घंटे कंटिन्यूसली 6 घंटे चैप्टर नंबर 2 के जो था केमिस्ट्री का जो नोट्स था वो लिखा बैठ के, क्योंकि हर चीज़ डिले हो चुकी थी। स्टूडेंट्स के मैसेज आ रहे थे, सर आपने भेजा नहीं है अभी तक। तो 5 से 6 घंटे मेरी हालत डाउन हो गई थी। मैंने कहा यार इनसे पेमेंट वगैरह ले ली है एंड ये बिल्कुल गलत है कि मैं इनको प्रोवाइड नहीं कर रहा। तो उन्होंने भी, बहुत सारे बच्चों ने कोऑपरेट किया, उनका बहुत बहुत ज़्यादा थैंक यू, मतलब बहुत ज़्यादा थैंक यू कि उन्होंने हमारे साथ कोऑपरेट किया। एंड कि 5% स्टूडेंट्स ने थोड़ा कहा कि सर आपने डिले कर दिया है ये वो, बट उन्होंने भी कोऑपरेट किया। तो थैंक यू सो मच। तो हमने जो है इस पूरे चैप्टर के जो है नोट्स बना लिए हैं। चैप्टर 1 के पढ़े हैं, चैप्टर नंबर 2 के अब तक मौजूद है, चैप्टर नंबर 3 जो है 50% बन चुका है। तो इसकी हमने प्राइस रखी हुई है ₹100। ये जो नोट्स हैं इसकी प्राइस है ₹100 इसकी प्राइस है। तो आपको जो है इसकी प्राइस ₹100 पे करेंगे तो हम आपको 8 चैप्टर के नोट्स प्रोवाइड करेंगे। मतलब पूरी बुक के जो नोट्स हैं, 8 चैप्टर के नोट्स हैं, वो आपको ₹100 में मिलेंगे। तो ऊपर नंबर आपको नज़र आ रहा होगा, उस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट करके कहें कि हमें जो है नोट्स चाहिए केमिस्ट्री की और हम फ़ीस कैसे कर सकते हैं। तो वहाँ पर मैं आपको इजी पैसा का मेथड बताऊँगा क्या क्या करना है, तो मैं वहाँ को आपको क्या गाइड कर दूँगा। तो अब स्टार्ट करते हैं। जो हमारा टॉपिक था वो था सेक्शन जो नंबर 2 MCQ, ओ सॉरी न्यूमेरिकल नंबर 2। तो सीन कुछ ये था कि नंबर 1 तो हमने सॉल्व कर लिया था, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं इंशाल्लाह प्रोवाइड कर दूंगा। तो अब नंबर 2 क्या कहता है, PCl5 PCl3 PC एंड क्लोरीन जाए है 2 एटम्स हैं उसके, मतलब Cl2 आर एट इक्विलिब्रियम एट 500 केल्विन पर हैं। मतलब टेम्परेचर क्या है 500 केल्विन इन अ क्लोज कंटेनर क्लोज है, बस सही है। देयर कंसंट्रेशन आर, उनकी जो कंसंट्रेशन है इक्विलिब्रियम पर, क्या इक्विलिब्रियम उस स्पेसिफिक टाइम, वो पॉइंट जहाँ पर रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इक्वल है रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के, तो उस पॉइंट पर रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन के उस पॉइंट पर ये पहुंच चुका है। उसकी कंसंट्रेशन क्या है 0.10 इंटू 10 क्यूब एंड 1.2 इंटू 10 की पावर -3, 1.2 इंटू 10 की पावर -3 मोल लीटर एंड 1.2 इंटू 10 की पावर नेगेटिव क्यूब, जो हम कहें -3 मोल लीटर। तो यहाँ पर इन्होंने कॉन्सेप्ट यूज़ किया है मोल पर लीटर। तो मैं आपको बताऊँ मोल पर लीटर, हमने कुछ सवालों में मोल पर DM क्यूब लिखा है, मोल पर DM क्यूब ऐसे लिखो या मोल पर DM क्यूब लिखो, हमने ऐसे लिखा है। तो DM क्यूब हम कहते हैं एक DM क्यूब इक्वल होता है इज इक्वल टू 1 लीटर। तो अब नीचे हम लीटर लीटर लिखें, 1 लीटर लिखें
या यहाँ पर लिटर लिखें, बात सेम है, कोई मसला इशू नहीं है, सेम टर्म में कोई मसला नहीं है। तो लेकिन हमको आंसर में यूनिट क्या देना पड़ेगा, लीटर में। डीएम क्यूब इन्होंने नहीं दिया हुआ तो हम भी इनको डीएम क्यूब प्रोवाइड नहीं करेंगे। तो ये चर्चा थी कुछ ऐसे कि इनकी कंसंट्रेशन हमको दी हुई है, तो इनकी कंसंट्रेशन हमको पता है, तो इसकी बैलेंस की केमिकल इक्वेशन हमको लिखनी पड़ेगी। रिस्पेक्टिवली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ Kc फॉर द रिएक्शन अलोंग विद यूनिट। हमको वैल्यू ऑफ Kc मालूम करनी है उसके यूनिट के साथ। Kc का फार्मूला क्या था, ऊपर हम लिखेंगे प्रोडक्ट का, और ऊपर नीचे लिखेंगे रिएक्टेंट का, और उनके जो है क्या एक्टिव मासेस लिखेंगे हम, और उनका जो क्या होगा स्टाइशियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, जो कुछ भी होगा, इसको हमने अल्फ़ा ले लिया, इसको हमने बीटा ले लिया, वो लिखेंगे। तो वो हम लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन ये रहा हमारे पास। तो ये वही चीज़ हम मैंने आपको सवाल में बताई। तो इसका डेटा हमने अगर बनाया तो डेटा है कि कंसनट्रेशन ऑफ PCl5 यानी इसकी क्या है 0.8 × 10 क्यूब मोल लीटर। 10 क्यूब है, हाँ 10 क्यूब है भाई, हाँ 10 क्यूब है तो लीटर। एंड कंसर्ट PCl3 कितनी लिख दी ये कंसनट्रेशन। अब वैल्यू ऑफ Kc क्वेश्चन मार्क आ गया यहाँ पर। अब सॉल्यूशन इसका करेंगे, द गिवन रिएक्शन इज, हमें गिवन कौन सा रिएक्शन, PCl5 जो डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में, और Cl2 हमको मिल रहा है। PCl5 डिकम्पोज हो रहा है PCl3 में प्लस PCl2। तो ये रिएक्शन चल रहा है कुछ देर तक, कुछ टाइम तक चल रहा है, कुछ टाइम तक PCl5 का ब्रेक डाउन हो रहा है PCl3 एंड PCl2 में। तो एक ऐसा पॉइंट आएगा ये उसमें कन्वर्ट हो रहा होगा। तो PCl3 और PCl2 ये दो चीज़ें हैं ना हमारे पास, मैं आपको दिखाऊं, ये दोनों मिलकर ये बना रहे होंगे। तो ये बना रहे होंगे तो ये यहाँ पर भी बन रहा होगा। तो ये इक्विलिब्रियम ऐसे चलता रहेगा ता क़यामत तक, इनको कोई आकर ना छेड़े। तो अब हमको लिखनी पड़ेगी Kc की वैल्यू। अब ये क्या है हमारे पास, रिएक्टेंट है, और ये क्या है, प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमने ऊपर लिखी, रिएक्टेंट नीचे लिखा, Kc इज इक्वल टू, तो इनकी कंसनट्रेशन हमने लिख ली, ये इनकी कंसनट्रेशन थी, इस प्रॉपर लिख दी। तो अब ये जो है नेगेटिव साइंस लिखी हुई हैं और बहुत बड़ा है, तो इसको तुम लोग डायरेक्ट जो है कैलकुलेटर यूज़ कर लेना। कैलकुलेटर से डायरेक्ट सॉल्व कर लोगे, 1.8 × 10⁻³ 10 की पावर -3, ठीक है ना बेटा, ये आएगा मोल लीटर। अब इसका जो है हमको यूनिट नहीं पता, यूनिट नहीं पता हमको इसका, मैंने तो लिख दिया भाई मोल लीटर है, लेकिन इसका यूनिट भी निकालना है इन्होंने कहा। तो यूनिट ऑफ Kc कैसे लिखेंगे, Kc ऊपर जो वैल्यू थी उनके जो यूनिट्स लिख लिए, और नीचे जितनी वैल्यू थी उनके यूनिट। अब इसका जो स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ भी नहीं है इनके पास, मतलब कोएफिशिएंट इसका कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पर 2 मोल लीटर है, 2 मोल पर लीटर है, और नीचे 1 मोल पर लीटर है। तो 2 में से 1 ने 1 को कैंसिल कर दिया भाई, बाकी 1 बचा। तो इसका आंसर क्या आएगा, Kc का यूनिट है कि मोल डॉट dm क्यूब नेगेटिव क्यूब, तो मोल पर dm क्यूब। वैल्यू ऑफ Kc इज इक्वल 1.2 × 10 की पावर -3 मोल पर लीटर, मोल पर लीटर। सॉरी गाइस, सॉरी, यहाँ पर dm क्यूब नहीं आएगा, dm क्यूब काट दो इसको, गलती है यहाँ पर, dm क्यूब काट दो यहाँ पर तुम लोग, यहाँ पर लीटर आएगा। मतलब ये कि dm क्यूब और लीटर बात सेम है, लेकिन इन्होंने हमको कहा है लीटर होना चाहिए, तो लीटर लिखेंगे तो ये बहुत ज़्यादा सही है, बिल्कुल परफेक्ट आएगा लीटर, वरना वो गलत करार दिया जाएगा। वहाँ पे तुम मोल पर लीटर कॉन्सेप्ट कर रहे हो, वहाँ पर लीटर तुम क्या कर रहे हो। तो अब इसका आंसर क्या है, ये आ गया है हमारे पास आंसर इसका। तो ऐसे इसका हुआ सॉल्यूशन। तो आप बस मेरे लिए एक काम कर सकते हो, वीडियो को लाइक कर दो यार, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, और उतनी जल्दी मैं तुम लोगों के लिए कंटेंट बनाता जाऊँगा। तो थोड़ा मोटिवेशन देने के लिए थोड़ा कमेंट सेक्शन को भर दो, और थोड़ा लाइक का बटन दबा दो, जिससे थोड़ा
अंदर यार मोटिवेशन होता है यार, बच्चों को पसंद आ रही हैं चीज़ें। ऑडियंस रोटेशन मैंने देखा है, मतलब समझ लो यार, वॉच टाइम समझ लो 10 मिनट की वीडियो है तो मतलब एवरेज व्यू आ रहा है 7 मिनट 6 मिनट, यानी बच्चों को पसंद आ रही है मेजोरिटी। तो थोड़ा मोटिवेशन दे दिया करो लाइक करके, थोड़ा अंदर में जो है ना आग लगे। तो बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ पर भी तुम्हें कोई दिक्कत हो रही हो या मुश्किलात हो रही है तो कमेंट सेक्शन में जाओ, और कोई मसला हो तो टाइप कर दो, इंशाल्लाह जितनी जल्दी हो सकेगा मैं आपको रिप्लाई दूंगा।